भारत की 10 भूतिया जगहें जहां भटकती हैं आत्माएं। नंबर 10, रेलवे क्वार्टर। लखनऊ में स्थित रेलवे क्वार्टर को भूतिया माना जाता है। यहां के बारे में कहा जाता है कि एक इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी जो एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उसे अधिकारी के साथ देख लिया और गुस्से में उसने अधिकारी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। आज भी कुछ लोग यहां आत्मा की मौजूदगी महसूस करते हैं। नंबर 9, जीपी ब्लॉक मेरठ। जीपी ब्लॉक मेरठ को भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। यहां के कई लोगों का ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बंगले में किसी महिला को घूमते हुए देखा है। मेरठ प्रशासन ने भी इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। हालांकि सुबह के समय यहां लोग घूमने जाते हैं, लेकिन शाम होने के बाद यहां जाना मना है। नंबर 8, नेशनल लाइब्रेरी। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अपनी डरावनी कहानी के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है जो लोगों को परेशान भी करती है। कई गार्ड्स यहाँ नाइट शिफ्ट करने से मना कर देते हैं। नंबर 7, कुसुमी जंगल। गोरखपुर का कुसुमी जंगल भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि दिन ढलने के बाद इस जंगल से कोई नहीं जाता है। इसका कारण है कि इस जंगल में आधी रात को आत्माएं घूमती हैं। यही नहीं, इस जंगल से छोटे बच्चों और बूढ़ों की चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। यहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को भूत दिखाई देता है। नंबर 6, अग्रसेन की बावली। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब चीजें महसूस की हैं। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 5, डुमास बीच। गुजरात के डुमास बीच को सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। यहाँ की काली रेत की भूतिया कहानी पूरे शहर में मशहूर है। माना जाता है कि समुद्र तट एक कब्रिस्तान था जहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं। शाम ढलते ही यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसे गुजरात की सबसे भूतिया जगह कहा जाता है। यही कारण है कि शाम होते ही यहाँ लोग जाने से डरते हैं। नंबर 4, शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा जो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। इस किले में पेशवा बाजीराव के बेटे पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी रात में किले से नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं। नंबर 3, मुकेश मिल्स। मुंबई के कोलाबा समुद्र के पास स्थित मुकेश मिल्स अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। हालांकि यह जगह अपने भूतिया कहानियों के लिए काफी मशहूर है। कई कलाकार इस जगह पर अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं। शाम होते ही लोग यहां जाने से डरते हैं। नंबर 2, कुलधरा राजस्थान। कुलधरा राजस्थान का एक ऐसा गांव है जिसे भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की एक कहानी यह है कि 18वीं शताब्दी में यह गांव अचानक खाली हो गया था और तब से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के बारे में बताया जाता है कि सभी गांव वाले कुलधरा को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये लोग जाते जाते इस गांव को श्राप भी देकर गए कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए इसे एक श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रात को यहाँ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और असामान्य घटनाएं भी होती हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे भूतिया जगह है। भानगढ़ किले की कहानी बहुत ही मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ एक जादूगर रहता था जिसने इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से यह किला खंडहर बन गया। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं जाता है। तो ये थी भारत की कुछ भूतिया जगहें। क्या आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं? अगर गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।